श्री राम राम राम। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आज दिन भर का महत्वपूर्ण न्यूज का सारांश देखने वाले हैं। क्या हो सकता है बीच का रास्ता, इन मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का, इस पर भी बात करने वाले हैं। एकेडमिक मार्क्स कट ऑफ 7th फेज का क्या हो सकता है सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, इस पर भी बात करने वाले हैं। और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, इस पर भी बात करने वाले हैं। सभी विषय, इन दो विषयों को छोड़कर 7th फेज में ही लगभग संभव है। और यदि रिक्तियों की संख्या जैसे कंप्यूटर साइंस में बात कर रहे हैं बढ़ जाती है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें तो 8000 से अधिक है, इस पर आगे बात करने वाले हैं। तब बहाली संभव हो सकती है सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की। तो आगे देख लेते हैं आज का न्यूज का महत्वपूर्ण बिंदु। प्रथम बिंदु है कि नोट इन मेरिट लिस्ट का कॉलम हटाने की बात रखी गई थी। तो बिल्कुल सही बात है। और आप लोग यह भी देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट को हटाया जा सकता है। तो ऐसे में देख सकते हैं न्यूज से स्पष्ट होता है पात्रता का मेरिट लिस्ट है, नियुक्ति का नहीं। पात्रता का मेरिट लिस्ट बरकरार रहेगा। टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है। सभी परीक्षा में टॉपर का सूची जारी होता है, तो इसके लिए अब कोई बात नहीं है। अब नोट इन मेरिट लिस्ट पर देख लेते हैं क्या हो सकता है। सॉल्यूशन लॉजिक की बात कर रहे हैं तो या तो नोट इन मेरिट लिस्ट का कॉलम हटाया जाएगा, तो यही एक विकल्प है। हटाने के बाद 12 मार्च की तरह क्वालिफाइड के रूप में अपडेट किया जाए, जैसा कि सभी टीईटी एसटीटी में होता है। फिर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो यही बातें निकलकर सामने आती हैं, यही हो सकता है। या फिर सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का पोजीशन, जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक जारी किया जाए। तो ये दो बातें निकलकर सामने आती है नोट इन मेरिट लिस्ट के पक्ष में। तो ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आप लोग देखें, विधायक जी नियुक्ति के पक्ष में दिखे, नियोजन नहीं चाहते हैं। बताया जा रहा है काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है नियोजन में। आप भी जानते हैं नियोजन में पद खाली रह जाते हैं, और आप लोग गड़बड़ी को भी देख चुके हैं। नियोजन में काफ़ी समय लगता है। 400 नियोजन इकाई का मामला है, फर्जी सर्टिफिकेट, ये सभी बातें निकलकर सामने आती है। समय काफ़ी लगता है। विधायक जी की बातों से अनुमान लगाया जा रहा है। और आप लोग यह भी देख सकते हैं कि एसटीटी मार्क्स में भी आप लोग देख सकते हैं, इस आधार पर भी 12 मार्च को 24,599 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या बताया गया था। और यह भी बताया गया था सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की समझी जाए। उसके बाद आप लोग आज के समय का डाटा देख सकते हैं, 80,000 से अधिक बताया जा रहा है। तो यह बातें यहाँ भी निकल कर सामने आती है। लेकिन यह बातें हैं कि समय की बचत, तो यह बातें तो बिल्कुल सही है। और जल्द बहाली, तो ये सभी बातें निकलकर सामने आती है। यदि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो काफ़ी अधिक है, लेकिन रिक्तियों की संख्या यदि बढ़ा दे तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली जल्द से जल्द हो सकेगी। तो यह बातें निकलकर सामने आती हैं। एसटीटी मार्क्स के आधार पर बहाली हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने यह बताया, ठीक है। उसके बाद यह देख लेते हैं कि उन्होंने यह स्पष्ट किया मेरिट लिस्ट में आने वाले या नहीं आने वाले दोनों अपनी जगह पर सही हैं। तो यह बातें निकलकर सामने आई हैं। जब 12 मार्च को यह बताया गया था सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की समझी जाए, तो रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए। तो यही तो उचित विकल्प है, बिल्कुल उचित विकल्प है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में भी अभ्यर्थियों की संख्या तो काफ़ी अधिक है, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी 8000 से अधिक है। और ऐसे में पद सृजित करें और उसके बाद स्वीकृत कर बहाली का आगे की प्रक्रिया हो तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की बहाली हो सकती है।
और इसी तरह आप लोग सोशल साइंस विषय में भी देख सकते हैं कि 11,000 के पद सृजित स्वीकृत हैं और ऐसे में बहाली हो सकती है। अब आगे देख सकते हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात, यह भी न्यूज है। अब कट ऑफ थोड़ा देख लेते हैं। कट ऑफ 7th फेज का है, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस कट ऑफ है 7th फेज। अब सोशल साइंस का देख लेते हैं पहले एकेडमिक मार्क्स के आधार पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन और बीएड के मार्क्स के आधार पर होगा, तो इसमें कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं कि वैकेंसी देख सकते हैं कि इतना है। उसके बाद कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ जनरल का 60% से 65% तक जा सकता है यदि वैकेंसी इतना रहे, और वैकेंसी और भी अधिक सृजित और स्वीकृत किए जा सकते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली हो सकती है। 7th फेज की जगह पर आगे के फेज हो सकते हैं, ऐसे में यदि अभी नहीं करना चाहे सरकार तो, लेकिन सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली पक्की है, यह कह सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम हो गई है, तो बहाली संभव दिख रहा है सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का। अब आगे देख लेते हैं EWS BEC कट ऑफ 55 से 59%। उसके बाद SC ST फीमेल का भी कट ऑफ इसमें सभी का हो जाएगा यदि इतना ही सीट रहे तो भी। आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला, ये सभी बातें प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो इस तरह से भी आप लोग 16,000 वैकेंसी को आधार मानकर चल सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बाहर होंगे और 26,000 पास हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। अगर STT मार्क्स के आधार पर हो जाए तो आप लोग यह मानकर चल सकते हैं कि इसी में बता रहे हैं कि 16,000 को मानकर चल सकते हैं वैकेंसी के आधार पर कट ऑफ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 90 के आसपास दिख सकता है, 90 में, और अदर कैटेगरी का 82 देख सकता है। STT मार्क्स के अनुसार बात कर रहे हैं, यदि ऐसा संभव हो सके, बीच के रास्ता के अनुसार बात कर रहे हैं, और नहीं भी हो सकता है अभी के अनुसार तो एकेडमिक मार्क्स ही दिख रहा है। अब आगे देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस में 7th फेज के लिए कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं एकेडमिक मार्क्स के आधार पर। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें तो 8386 है, जिसमें से 5000 हाई स्कूल 10+2 अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई शुरू है, इंटर की पढ़ाई शुरू है 5000 में, और 3000 बाद में स्कूल हैं जिसमें 9वीं की पढ़ाई हो सकती है, लेकिन अभी इंटर की पढ़ाई शायद नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, और बाकी 5000 में इंटर में नामांकन का काम हो रहा है, हो चुका है, ये सभी बातें हैं। तो इस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि STT 2011 में 1047 अभ्यर्थी सफल हुए थे, और उसमें से आप लोग मानकर चल सकते हैं कि 700 की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो इस तरह से भी आप लोग देखें तो 5000 में से यदि 700 माइनस करते हैं तो 4300 अर्थात 4300 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है यदि सरकार चाहे तो अभी। उसके बाद आगे भी 3000 पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है यदि सरकार की मंशा साफ हो, सरकार यदि चाहें सभी को नौकरी देना चाहे, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की करना चाहे, तो यह बातें संभव हो सकती है। उसके बाद आप लोग यह देख सकते हैं कि अभी वैकेंसी सृजित और स्वीकृत 2673 हैं, तो इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं। और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप लोग जान सकते हैं कि 74% से 80% के बीच में रहने वाला है। और उसके बाद आप लोग EWS BC कैटेगरी का कट ऑफ 70 से 73% के बीच में
उसके बाद SC ST फीमेल ये सभी का कट ऑफ आपको 60 से 69% के बीच में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप लोग आगे देख सकते हैं कि अगर STT मार्क्स के आधार पर हो जाए तो ऐसे में आप लोगों को आधार क्या मानना है, 5000 वैकेंसी के आधार मानना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे। तो इस आधार पर आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का 97 के आसपास देखने को मिलेगा और अदर कैटेगरी का 82 देखने को मिल सकता है। अगर वैकेंसी बढ़ता है तो कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। ये सारी बातें सरकार पर डिपेंड करती है। वैसे आप लोग देख सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 8000 से काफ़ी अधिक है। तो इस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। कंप्यूटर सहायक के पद भी सृजित किए जा सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है। इसी तरह सोशल साइंस में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो एक शिक्षक चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसे में यदि 2 शिक्षकों की बहाली हो जाए तो यह बातें संभव हो सकती है। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी इसी फेज में हो जाएगा और इसमें कंप्यूटर सहायक और कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित कर दिए जाए। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है। इसके लिए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा और सरकार से अनुनय विनय की भी जरूरत है। सारी बातें सरकार पर डिपेंड करती हैं। वैसे भी सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी 1 साल के भीतर। तो यह भी बातें हैं।